हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे इस प्यारी सी सुबह की तरह। कितना प्यारा लगता है ना सुबह सुबह, ठंडी हवा, ताज़ी हवा। वाकई में हमारे मन को बहुत रिलैक्स करती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मन को खुश रखना, मन की संतुष्टि। तो आ गए छत पे, कैसा लग रहा है? वॉक करा जाए, वॉक करो तुम भी। वेरी गुड। ये किस चीज की आवाज है? जागरण हो रहा है क्या? कहीं कहीं कुछ हो रहा है ना? भजन चल रहे हैं शायद, है ना? नो कैमरा मैन फोकस दूँ मेरे को। फोकस करने के बाद भी नहीं दिख रहा है ना भजन। मेरे दिख गया ना। A few moments later. हे गाइस, बना रही हूँ मशरूम के लिए। इसको बहुत पसंद है मशरूम। Later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वैसे संसार ऐसा है नहीं कि व्यक्ति को ठीक हालत में रहने दे, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर होता है जो आपको पिन चुभाता रहे। ईश्वर सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अवश्य देता है ट्रिगर करने के लिए। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जो हमें ट्रिगर करता है ना, वही हमारी सक्सेस के पीछे होता है। अगर हम उसकी बात का बुरा मानते हैं तो कई बार हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं जिंदगी में। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से की बातों से अपने दिल को ना दुखाएं, अपने दिल को स्ट्रांग रखें, अपने आप को स्ट्रांग रखें और ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का सीनियर हो सकता है, कई बार बच्चे भी हो जाते हैं हमारे, उनको समझाना बहुत कठिन है। पति भी हो जाते हैं, पत्नी भी हो जाती हैं, माता पिता भी कई बार बच्चों के साथ थोड़ा बहुत डांटते हैं, समझाते हैं और बच्चों को बुरा लग जाता है। बाहर भी कई सारे लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं वो भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमें बहुत बुरी लगती हैं। तरह तरह की पर्सनैलिटी है, ये संसार है। आपको यहाँ पर बहुत तरह की पर्सनैलिटीज मिलेंगी जो अपना अपना व्यक्तित्व लिए होती हैं। किसी के अंदर बहुत सारी खूबी होती है तो किसी के अंदर बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं। कुछ खतरनाक तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं जिसे हम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा। ये पर्सनैलिटी बहुत ही हाई लेवल की डेंजर पर्सनैलिटी होती है। नार्सिसिस्ट मतलब सेल्फ लवर, जो व्यक्ति सिर्फ खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको अपने अलावा जिंदगी में कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी इच्छाएं, उसके कपड़े, उसकी तबीयत, उसका मूड, उसकी हंसी, वो सिर्फ सेल्फ लवर होता है। उसे सिर्फ खुद से प्यार है। उसको जो भी लगाव है वो खुद से और किसी से नहीं है। किसी भी रिश्ते में वो व्यक्ति कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वो किसी के साथ भी, किसी भी रिश्ते में उनको खुशी नहीं दे सकता, वो सिर्फ गिरा सकता है। ये होती है नार्सिसिस्ट पर्सन की स्पेशलिटी। अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। वो अगर उसका मूड खराब है तो इसके लिए भी जिम्मेदार वो आपको कर देगा। वो अपने आप को एकदम बेस्ट मानता है। वो इस संसार का सबसे बेस्ट प्राणी है। उसको कुछ भी वो गलत नहीं कर सकता। उसकी ये आत्मा में बात होती है कि वो सबसे बेस्ट है, उसने तो किया होगा तो सही किया होगा। अगर उसे बुखार आ गया तो आपने कोई टेंशन दी होगी, इसकी वजह से आ गया। अगर आज वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो कोई ना कोई आपकी बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया रात को। अगर उसकी गाड़ी खराब हो गई तो भी किसी और की गलती होगी। अगर वो कहीं जाने के लिए लेट हो गया तो वो भी किसी और की गलती होगी। हर चीज में किसी और की गलती होगी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती, ही नहीं है किसी भी लेवल पे। मतलब ऐसी ऐसी बात करेंगे वो आपके सामने कि
आपके खुद के दिमाग की, जो नॉर्मल इंसान है उसके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ दूसरे को डाउन करते हैं। तो गाइस, हमें ऐसी पर्सनैलिटी से बच के रहना है। और मैं जानती हूँ ये बहुत छुपे हुए लोग होते हैं, ये हमारे बीच में जरूर होते हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो सेल्फ लवर होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सेल्फ लवर के साथ रिलेशनशिप में आना। अगर वो एक लड़की है तो डेफिनेट सी बात है वो आपको चीट करेगी और उसका इल्जाम भी वो आपके ऊपर ही रखेगी कि आपने मुझे इतना टॉर्चर करा, मैं कहाँ जाती, क्या करती, इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर वो लड़का है तो डेफिनेट सी बात है वो उसका जिम्मेदार दूसरे व्यक्ति को ही करेगा कि मैं तुमसे दुखी हूँ। सेल्फ लवर की ना एक प्रॉब्लम होती है, वो जब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होता है या वो शादीशुदा होता है तो वो दूसरे इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए सिंपैथी गेन करता है। वो सिंपैथी हद से ज्यादा लेवल पे गेन करता है। वो ये दिखाता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, चाहे वो कितना भी खुशहाल हो अपनी जिंदगी में, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को हमेशा बेचारा दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो बेचारा दिखाएगा नहीं तो आपको जो सिंपैथी मिलेगी, कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो किसी एक का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। ये उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, इस बात को समझिए। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप रिश्तों में धोखा खाने से बच जाएंगे। लड़कियां खास तौर पे ध्यान रखें, ऐसे लड़कों पे बिल्कुल भरोसा ना करें जो अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की बुराई कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। यही वो लोग होते हैं जो हमारे बीच में छुपे हुए लोग होते हैं, जो सिर्फ कैंसर की तरह अपनी जड़ें फैलाते हैं, जो दूसरों की जिंदगी डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे लोगों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें, उनसे दूर रहें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर आप बच सकते हैं तो प्लीज बचिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सन वही होता है जो उसको अपनी खुशी दिखती है, उसे हर चीज में सिर्फ अपनी खुशी दिखती है। वो सिर्फ ये सोचता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है और सामने वाला मेरे संग जो कर रहा है वो मैं उससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, ये मेरे संग गलत कर रहा है। वो हमेशा दूसरे को जलील करेगा। आप उसके लिए चांद ताड़ी भी तोड़ के ले आएंगे ना, फिर भी वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ, मुझे तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए। वो आपकी किसी चीज में कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको डाउन करता है। ऐसे लोगों से भगवान बचाए, ऐसे लोगों को भगवान कभी रिलेशनशिप में ना लाए, वाकई में, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोग जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो धीरे धीरे उसे बीमार करते जाते हैं, उसको डाउन इतना करेंगे कि वो इंसान ऊपर उठने की सोच ही नहीं सकता है। वो उनके लिए स्वर्ग के तारे भी तोड़ के लाएगा ना, उसके बाद वो कहेंगे ये कुछ भी नहीं है यार, क्या बकवास है। वो आप अगर अच्छा बोल रहे हो तो वो आपको डाउन करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करो। वो हमेशा तरक्की करने वाले को डाउन कर देंगे। ये उनकी ग्रुप की खासियत रहेगी। जो भी उनके साथ मिलके रहेगा वो हमेशा उसको अपने से नीचे रखेंगे, ऊपर कभी नहीं आने देंगे, किसी कीमत पे नहीं आने देंगे। आप लिख के रख लीजिए, ये एक मेंटल हेल्थ इशू होता है और ये जनरली जिसके अंदर होता है, मैं देखती हूँ कुछ लोगों में, तो मैं देख रही हूँ उनको जेनेटिक है, उनके खानदान में ही चला आ रहा है, उनके घर में सबको ही है। ऐसे लोगों से मतलब आप जीत नहीं सकते। आप उनसे बहस करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप ही परेशान होंगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से हम जीत नहीं सकते। आप एक पागल से जीत नहीं सकते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आप उससे जीत नहीं सकते। और अगर उसके जैसा कोई ग्रुप आपको मिल जाता है तो आप वहां से फौरन निकल जाइए और हार जीत छोड़ दीजिए। आप अपनी जान बचाइए। आपको अपनी दिमाग की हेल्थ अच्छी रखनी है, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके 100 काम और खराब कर देंगे। ऐसे लोग इंसान को हर तरीके से वीक कर देते हैं, उसको इतना डिप्रेशन में डाल देंगे कि अगर उनके संग कोई कम बुद्धि वाला इंसान उनके रिलेशनशिप में आ जाए तो 100% वो सुसाइड कर लेगा। तो ऐसे लोगों से आप कैसे बच सकते हैं? ऐसे व्यक्ति आपको नाराज करने का पूरा प्रपंच रच देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऐसी हरकत करें कि आप गुस्सा हो, यानी कि आप एग्रेसिव नेचर दिखाओ, लेकिन वो शांति के साथ रहेंगे और आपको एग्रेसिव कर देंगे।
उन्हें दुनिया को दिखाना होता है। उनके अंदर पता है बहुत अलग तरीके का कीड़ा होता है। उनको दुनिया को ये दिखाना होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति है ना, यही खराब है, इसके साथ मैं सरवाइव करके कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊं। वही पर्सनैलिटी को डाउन करना उनके अंदर की खूबी होती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग कितनी भी चाल चल लो, लेकिन आप शायद भूल गए हो कि ईश्वर भी होता है। इंसानों के साथ खेल के उनकी बुद्धि को आप हरा सकते हो, उन्हें परेशान कर सकते हो, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा। एक दिन आपको हारना निश्चित है, ये बात आप जान लो। तो हम बात करते हैं ऐसे लोगों की, वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए सारी हरकतें करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है। उनका पहला रिएक्शन काटना है, शांत रहना है। अगर आप उनके वो जो भी गलत कर रहे हैं, अगर आप उसको सामने लेके आ जाएंगे तो वो आपसे और ज्यादा चिढ़ेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आप उनसे दूर ही रहो। उनकी जो असलियत है उसको सामने मत लाओ, क्योंकि वो चिढ़ेंगे। वो हमेशा आपको अनसेटिस्फाइड आंसर देंगे, क्योंकि उनके पास अपनी बात का एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन उसके पास होता है जो सही होता है। जो खुद गड़बड़ हो रखा है, धागे जिसके सारे उलझे हुए हैं, वो क्या आपको सही जवाब देगा? उसको खुद को ही नहीं पता कि सही जवाब क्या है, तो वो आपको और कंफ्यूज करेगा। तो ऐसे व्यक्ति से झगड़ा भी ना करें। मैं सच बता रही हूँ, आप उसको उसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम को समझो। जैसे ही आपको कोई ऐसा मिले कि मेरे लिए ये नहीं हुआ यार, मैं ये काम करने से नौकर हो जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, ये तो तुम करोगे, और जो ऊंचा बनने की कोशिश करे, आप फौरन ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए, क्योंकि यही वही नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं जो आपकी दिमाग की हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपकी जिंदगी के सुकून को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनसे बचना सिर्फ इनसे दूरी बनाना ही है। ये वो कैंसर हैं कि अगर आपके शरीर में लग गए तो आपको मार कर ही छोड़ेंगे। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इनसे दूरी मेंटेन करके रखें। इनसे बहुत ही कम बात करें। अगर ये आपकी जिंदगी में हैं और आप इन्हें नहीं हटा सकते हैं तो बहुत कम बात करें। अगर आप कम बात करेंगे तो आपकी दिमाग की हेल्थ ठीक रहेगी। इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। अगर आप पे प्रॉब्लम आई है तो ये तय है कि ये लोग आपकी हेल्प के लिए उस समय नहीं होंगे, चाहे ये कुछ भी बहाना बना दें या कुछ भी सीधा उल्टा सीधा कुछ ही बोलते हैं। ये इंसान को देख के बोलते हैं। अगर इंसान से काम है तो उसको एक अलग तरह का बहाना बनाएंगे, और जिस व्यक्ति इनसे नीचे है, डाउन है, तो उसको ये अलग तरीके सीधे बोल देंगे, मैं नहीं करूंगा आपका काम। ये इनकी खासियत होती है। पर ये बात तय है कि ये व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं होता। ये कभी भी आपकी किसी भी चीज में कभी मदद नहीं कर सकता। ये कभी आगे नहीं आएगा। ये हर चीज में पलड़ा झाड़ेगा। इनको सिर्फ अपना हेल्थ, अपना चेहरा, अपनी पर्सनैलिटी, अपना सब कुछ होता है। इनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ दूरी बना के रखें।